सरमायाकारी और तिजारत को फरोग देना अव्वलीन तरजीह और हुकूमत की पॉलिसी है। निजी शोबे की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म का मुल्क मईशत और गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट से मुतालिक इजलास से खिताब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। मुआहिदा कबूल करें या मौत, अमरीकी सदर की हमास को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुआहिदा इतवार तक तय पा जाना चाहिए, ऐसा ना हुआ तो हमास पर कयामत टूट पड़ेगी। मज़ाहमती तंजीम घेरे में आ चुकी, मेरे एक इशारे पर जिंदगियां खत्म कर दी जाएंगी। फलस्तीनी गजा के महफूज हिस्सों की तरफ निकल जाएं। मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम होकर रहेगा चाहे जैसे भी हो। गैर मुल्की मीडिया का भी बड़ा दावा। बताया हमास फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर हथियार डालने के लिए तैयार नहीं। सियासी ब्यूरो के रुकन मोहम्मद निजाल के मुताबिक मंसूबे का जायजा ले रहे हैं। 3 दिन की मोहलत गर्दन पर तलवार रखने जैसी है। फाइनल जो ड्राफ्ट बना 8 मुल्कों की तरफ से 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, वो अभी ट्रांजिट पे थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बिगनिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ अच्छी है, इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का गजा प्लान इस्लामी ममालिक का नहीं, अमन मुआहिदे के निकात तब्दील किए गए। 8 मुस्लिम ममालिक के तैयार ड्राफ्ट पर फोकस रखेंगे। फलस्तीन पर पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। बोले ट्रंप के निकात पर ट्वीट के वक्त वज़ीर आज़म सफर में थे, उन्हें इल्हाम नहीं था कि ये हमारे निकात नहीं। आलमी इदारे खूनरेजी बंद कराने में नाकाम हो चुके। मसला फलस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं। मुश्ताक अहमद समेत तमाम पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए बासर यूरोपीय ममालिक से राबते में है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा अचानक नहीं हुआ, तवील अरसे से बातचीत चल रही थी। कई ममालिक ने पाकिस्तान से दिफाई मुआहिदों की ख्वाहिश का इजहार किया। ये एक नया नेटो बनेगा। पाकिस्तान जल्द 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। इसहाक डार बोले हरमैन शरीफैन के मुहाफिजों में शामिल होना खुशकिस्मती है। हम एटमी और मिसाइल पावर हैं, अब मुआशी ताकत बनना है। क्या 8 इस्लामी ममालिक के किसी और सरबरा ने भी ट्वीट किया? वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुका दिए, माफी मांगे। असद कैसर का मुतालबा। बोले वज़ीर ख़ारजा कंफ्यूज्ड, आए बाय शाय करते रहे। पार्लियामेंट से तजावीज़ लेनी चाहिए थी, लगता है हुकूमत ने अपने लोगों से भी मुशावरत नहीं की। मरियम नवाज के जारहाना बयानात, माफी मांगने से साफ इंकार। माफी वो मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान सियासत की। बात करोगे तो जोरदार जवाब मिलेगा। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचना। वज़ीर आला पंजाब की ललकार। कहा सैलाब आया तो पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का गया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके मजाक उड़ाया गया। पंजाब ने अपने पैसों से नहरें निकाली थी मगर इजाजत नहीं दी गई। लोगों को गुमराह करके सड़कों पर निकाला गया। क्या इसे सुबायत नहीं कहते? BISP गरीब लोगों का डेटा, हमें सैलाब मुतासरीन का डेटा चाहिए। आसिफ जरदारी मोहतरम और बिलावल छोटा भाई है। तब तक हाउस का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक के इस मसले को हल न किया जाए। गोलाबारी फिर जवाबन गोलाबारी वो सारी रोकनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह ये रुक जाएगी। पीपल्स पार्टी मरियम नवाज के बयानात पर नाराज। कौमी असम्बली से दोबारा वॉकआउट। मुज़ाकरात के बाद भी हालात जूं के तूं, मसला हल होने तक ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते। नवीद कमर का ऐलान। गोलाबारी और जवाबी गोलाबारी रोकना होगी। मामलात अफ़ामो तफ़हीम से हल हो सकते हैं। इसहाक डार मुफाहिमत के लिए पुरउम्मीद। नायब वज़ीर आज़म का PP क़यादत से राबता। तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखने की यकीन दहानी। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज रोकने का मिशन। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम और जॉइंट एक्शन कमेटी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। वफाकी वज़रा के मुज़ाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। तारिक फजल चौधरी के मुताबिक बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। मुज़ाहिरीन के ज्यादातर मुतालबात पहले ही मंजूर किए जा चुके। जिन मुतालबात के लिए आईनी तरमीम दरकार हैं उन पर बातचीत जारी है।
आजाद कश्मीर की 12 नशिस्तों का मामला आईनी, बहुत सोच समझकर बात करनी चाहिए। इन अफराद का कश्मीर से ताल्लुक इस तरह खत्म नहीं किया जा सकता। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, लोग कश्मीर कॉज के लिए जाकर आबाद हुए, ताल्लुक किसी तहरीक के जरिए अचानक खत्म नहीं होना चाहिए। जजेस का तबादला मुस्तकिल नहीं आर्जी हो सकता है। सदर मुमलिकत ने बगैर शफाफ मयार और बामानी मुशावरत के नोटिफिकेशन जारी किया। कानूनन बेअसर और अदालती आज़ादी के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तबादला और सीनियरिटी केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद का इख्तलाफी नोट जारी। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, जिला शिरानी में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद, इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। मार्का हक में शर्मनाक शिकस्त, भारत के औसान कता। इंडियन एयर चीफ ने पाकिस्तान के वो तैयारे भी मार गिराने का दावा कर दिया जो उड़े ही नहीं थे। JF-17 और F-16 तबाह करने का सफेद झूठ बोलकर अपना मजाक बनवा लिया। भारत के नुकसान से मुतालिक सवाल पर झिटाई पर उतर आए। कहा, भारतीय तैयारे गिरे हैं तो तस्वीर दिखाई जाएं। राफेल और MiG-29 का मलबा दुनिया पहले ही देख चुकी। इसराइल की खुली दहशतगर्दी, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की आखिरी कश्ती पर भी कब्जा कर लिया। 46 ममालिक के 461 रजाकार जेर हिरासत। इटली के 4 शहरी रिपोर्ट, इसराइली जारहत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। इटली में दूसरे रोज भी पुरतशद्दुद मुजाहरे। इसराइल में भी फ्लोटेला पर हमले के खिलाफ एहतजाज। बांग्लादेश में हजारों अफराद की रैली। लंदन में बड़े एहतजाज की तैयारियां। वजीर दाखिला शबाना महमूद की रैली मौखर करने की अपील। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इजराइल की रिहायशी इमारतों पर बमबारी, पनागुज़ीन कैंप भी निशाना। 24 घंटे में मजीद 63 फलस्तीनी शहीद। इटली के पार्लियामेंट में फलस्तीन को तस्लीम करने की मशरूत करारदाद मंजूर। हमास से तमाम कैदी रिहा करने और मुस्तकबिल की इंतजामिया का हिस्सा न बनने का मुतालबा। नेशनल प्रेस क्लब पर विफाकी पुलिस का धावा और तशद्दुद। सहाफी तंजीमों की अपील पर यौम स्याम मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा समेत कई शहरों में मुजाहरे। अफजल भट्ट ने कहा कि मसला चंद अहलकारों की मअतली या एक FIR से हल नहीं हो सकता। अरशद अंसारी का जुडिशल इंक्वायरी करवाने पर जोर। मौलाना फजलुर रहमान का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सहाफियों का कौमी असम्बली इजलास से भी वॉकआउट। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला और दीगर मनाकर वापस लाए। कहा, अगर मगर नहीं, वाक़े पर कार्रवाई करेंगे। पुलिस की इंक्वायरी टीम ने इब्तदाई तौर पर तशद्दुद में मुलव्विस 11 अहलकारों की निशानदही कर ली। बदतरीन सैलाब से बड़ी तबाही, पाकिस्तान ने नुकसानात के तखमीने के लिए आलमी इदारों से मदद मांग ली। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, यूरोपीय यूनियन और UNDP को खत। वर्ल्ड बैंक तकनीकी मुआवनत देने पर आमादा। वजारत मनसूबाबंदी 700 अरब रुपए से जायद नुकसानात का इब्तदाई तखमीना लगा चुकी। वनडे मैच T20 बन गया। मुकाबला 40 ओवर से भी पहले खत्म हो गया। वुमेन्स वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। 70 रन का टारगेट ओपनर्स ने ही पूरा कर लिया। अफ्रीकी टीम 69 रन पर आउट हो गई। लिंडसे स्मिथ ने 3 खिलाड़ियों को आउट करके प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड अपने नाम कर लिया। और नए मिशन की बारी, तैयारियां जारी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए शाहीनों की लाहौर में मशकें। मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, साजिद खान और हसन अली को डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए रिलीज कर दिया गया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलकर 9 अक्टूबर को कैंप ज्वाइन करेंगे। सीरीज का पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा।